हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं कल हमने किए थे, जो इसके 10 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ थे हमारी। तो उनमें से अब 10 हमने किए थे, अब हम 11th करेंगे। 11th से स्टार्ट करेंगे। जिसने नहीं देखा है वो पहले 10 भी देखे, वो बहुत से इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर वही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और जो भी मैं क्वेश्चंस ला रहा हूँ पीवाईक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ टाइप, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर तो आता ही आता है, उसमें 20-25 मार्क्स तो आते ही हैं। तो आज का जो हमारा 11th क्वेश्चन है, इन रिलेशनल डेटाबेस व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर। तो रिलेशनल डेटाबेस जो होता है हमारे पास, उसमें जो एसक्यूएल आता है, शॉर्ट फॉर्म है उसका, जो फुल फॉर्म है वो क्या है। आंसर नीचे आपको दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरल लैंग्वेज। तो ये एसक्यूएल जो है हमारे पास क्या है, एक डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो एसक्यूएल है ये हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या काम का आती है, ये मैनेज और मैनिपुलेट करती है डाटा को। स्टोर्ड इन आरडीबीएस। आरडीबीएस जो होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा स्टोर होता है ये इसको मैनेज करती है। सिंपल ना। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द टर्म पिंग मेजर इन कंप्यूटर नेटवर्क। पहले हम देखेंगे पिंग क्या है। पिंग जो है ये एक नेटवर्क यूटिलिटी है। ये हमें किस काम आती है, टू टेस्ट द कनेक्टिविटी बिटवीन द डिवाइसेस। ये हमें काम आती है, टेस्ट हम करते हैं। एक दो डिवाइसेस होते हैं हमारे पास, तो उनको टेस्ट करने में बाय सेंडिंग डेटा, और हम टाइम मेजर करते हैं कि हमारे पास जो वापस जो रिप्लाई आता है वो कितने टाइम में आया है। तो उस टाइम को जब हम, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप व्हाट्सएप से आप मैसेज करते हो, वहाँ से वापस जब रिप्लाई आता है तो उस टाइम, जो टाइम बीतता है उसको हम बोलते हैं पिंग, और रेस्पॉन्स टाइम की रेस्पॉन्स हमें कितनी देर में मिला। क्वेश्चन नंबर 13, द डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़। जो डिफ़ॉल्ट फाइल है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की वो है NTFS। तो NTFS हम देखते हैं क्या होता है। ये होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये इसकी शॉर्ट फार्मूला है NTFS, और फुल फॉर्म जो इसकी है वो है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये बनाई है माइक्रोसॉफ्ट ने, जो हमें प्रोवाइड करती है बेसिकली जो एडवांस्ड फीचर्स होते हैं इसमें। विंडोज़ में क्या क्या होते हैं, लाइक कंप्रेशन, फाइल को कंप्रेस करते हैं हम। अगर कोई 10 MB की फ़ाइल होती है हम कंप्रेस कर देते हैं, 2 MB की बना देते हैं। ये हमें उस टाइम काम आता है NTFS। या हम एनक्रिप्शन कर देते हैं। एनक्रिप्शन मीन्स कि हम उसे कोडिंग करते हैं। कोडिंग मतलब हम उसको लॉक करते हैं, फिर खाली उसी कोड या हमारे फिंगरप्रिंट या किसी चीज़ से ओपन हो जाए। जैसे हम फ़ोन को लॉक रखते हैं, दैट मीन्स वी एनक्रिप्ट आवर फ़ोन। तो ऐसे ये काम करता है NTFS। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ मालवेयर इट डिज़ाइन टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। वो कौन सा मालवेयर है जो डिज़ाइन किया गया है, जो स्प्रेड फैलता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो वो है हमारे पास वायरस। वायरस क्या होता है, ये एक जगह से दूसरे, जैसे एक बेसिकली एक एग्जांपल है कि जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है ना, एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाती है, वैसे ही आप समझो ये वायरस है। वायरस का जो फुल फॉर्म है वो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो ख़तरे में होती है। अगर हमारे सिस्टम में वायरस होता है और इम्पोर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो वायरस के लगने से वो क्या होती है, वो ख़राब होती है, मतलब उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। हमारा वायरस जो, हमारा सिस्टम जो है वो, आप कहो कि एक तरह का इन्फेक्शन होता है, उसे करप्ट होता है हमारा सिस्टम। तो वायरस जो है ये फैलता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ज़्यादातर ये किस चीज़ से फैलता है, ये भी सवाल आता है कि ज़्यादातर ये किस चीज़ से फैलता है। तो ये ज़्यादातर ईमेल के थ्रू फैलता है। एक ईमेल दूसरे एक सिस्टम से ईमेल सेंड की दूसरे सिस्टम में, और उस ईमेल ने अगर वायरस लिया होगा, तो वो दूसरे, जब आप ईमेल ओपन करते हो तो वहाँ से वो वायरस इन्फेक्ट होता है, वो आपका सिस्टम भी इन्फेक्ट हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके हैं, जैसे हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, मैं इससे पेन ड्राइव लगाते हैं, पेन ड्राइव से भी ये फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड ईमेल्स। तो हमारे पास जो ईमेल होती है, हम सिस्टम से, हम जो ईमेल या फ़ोन से ईमेल सेंड करते हैं, वो किस प्रोटोकॉल, वो किस तरीके से होती है, उसका अलग अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो वो होती है SMTP, दैट मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो वो होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र।
आप सिंपली याद रखो, जो सेंड होता है, जो ईमेल सेंड करने के लिए यूज़ होता है वो होता है SMTP। SMTP मीन्स ट्रांसफ़र, सेंड मीन्स ट्रांसफ़र, दैट मीन्स ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र जो होता है वो सेंड ही होता है, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए DNS सर्वर इज़। तो जो हमारे पास प्राइमरी फंक्शन है DNS का, DNS मीन्स डोमेन नेम सर्विस। जो हमारे पास डोमेन नेम सर्विस है, ये कहता है इसकी प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे मैप डोमेन नेम्स टू IP एड्रेस, जो इसकी जो प्राइमरी फंक्शन है वो है मैप डोमेन नेम्स टू, हम जो अपना मैप डोमेन होता है, जो हमारा ईमेल होता है, हम उसे डोमेन नेम भी बना, ये IP एड्रेस भी बना सकते हैं। ये उसका जो पर्पज़ है। IP एड्रेस जो मैंने कल लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है हमारे सिस्टम में अलग अलग होता है, लेकिन हम अपने इस मैप डोमेन नेम को भी अपना IP एड्रेस बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ वोलेटाइल। तो ये हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया है और आपने पहले भी पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल, तो हमारे पास जो वोलेटाइल मेमोरी है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारे पास जो रोम है वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एक्चुअली ये वोलेटाइल क्या होती है और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन्स जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और पावर शट डाउन होता है या किसी वजह से हमारी जो करंट सप्लाई होती है, पावर सप्लाई, वो कट होती है, तो ये वोलेटाइल जो मेमोरी होती है ये उस टाइम डिलीट हो जाती है, ये वहाँ पे नहीं रहती। तो जो रोम होती है हमारे पास, रीड ऑनली मेमोरी, जब हम काम कर रहे होते हैं रीड ऑनली मेमोरी में हम ये इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो वहाँ से वो नॉन वोलेटाइल है, वो डिलीट हमारी नहीं होती है, वो वही की वही रह जाती है, सेव हो जाती है। लेकिन अगर हमने सेव नहीं की है, दैट मीन्स वो रैम पे है, जो हमारे करंट डिस्प्ले पे है, तो वो है वोलेटाइल। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ ए नॉन रिलेशनल डेटाबेस। तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या है हमारे पास, इनमें से हमारे पास है मोंगो DB। अब हम देखेंगे मोंगो DB क्या है। ये स्टोर डेटा करता है एक फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में हमारे पास मोंगो DB। ये नॉन सिक्वेशनल डाटाबेस होता है, नॉन रिलेशनल डाटाबेस होता है हमारे पास, या नॉन सिक्वेशनल SQL होता है ना। तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस हमारे पास है, ये डेटा करता है स्टोर फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में, जैसे बाकी करते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म में, ये करता है फ्लेक्सिबल फॉर्म में। और ये मोंगो DB है, ये एक ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटा जो मॉडल है ये यूज़ करता है, ये मतलब डॉक्यूमेंट टाइप का डेटाबेस यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास जो दिए गए ऑप्शन हैं, इनमें से एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो क्या है, वो पाइथन है। सिंपली आंसर जो दिखा गया है, लेकिन पाइथन है क्या। एक्चुअल में पाइथन जो है ये एक पॉपुलर है, मतलब आमतौर पर आज ज़्यादातर यूज़ होती है अब AI में। पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, बहुत पॉपुलर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक है ये यूज़ कहाँ आती है, ये सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन, ये हमारे पास वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए काम आती है। जो पाइथन है आजकल AI ज़्यादातर पाइथन से ही यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 20, और आज के जो हमारे इस टॉपिक का 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और आज के दिन का ये लास्ट क्वेश्चन है। जिन्होंने नहीं देखे हैं बाकी वो जाके प्लीज़ देखो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए और प्रीवियस ईयर के MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs लाऊं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारे पास है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पारिटी बिट्स। जो पारिटी बिट्स होती हैं ये हमारे किस काम आती हैं, ये यहाँ पे डिटेक्ट एरर्स करती हैं, गलतियाँ निकालती है। ये पारिटी बिट होता क्या है, एन एक्स्ट्रा बिट एडिड टू ए बाइनरी कोड। ये बाइनरी कोड हमारे पास होता है 0 और 1, उसको ये ऐड किया जाता है कि हम देखेंगे कि एरर कहाँ पे है। जब एरर कहाँ पे है, जब हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं या डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उस टाइम हमें पारिटी बिट्स में जो बाइनरी कोड के साथ इसको ऐड करते हैं, और हमें वहाँ पे फिर वो एरर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये थे कुछ क्वेश्चन, इनमें से थोड़े मुश्किल भी हैं जिन्हें आपने आज तक देखा नहीं होगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। जब आपका प्यार मिलेगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,
लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि मुझे शायद आता है, नहीं आता है, कई गलतियाँ या समझ नहीं आता, मुझे समझाना नहीं आता, आप मुझे प्लीज़ बताइए। तो मैं उसी तरीके से आपके साथ ये क्वेश्चंस लाता रहूँगा। थैंक यू। थैंक्स।